मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं। सर, अमित शाह श्रीनगर में है 3 दिन से, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी पे दौरा किया और कई और मुद्दों पे भी बातचीत की, और आज उन्होंने पब्लिक मीटिंग में ये कहा है कि वो श्रीनगर में बुलेट प्रूफ शील्ड के बिना आए हैं, बल्कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ हो रही है, और अमित शाह ने कहा है कि 2024 तक हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को फ्री करेंगे, और क्या है बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो आए हैं। बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में आए। मैं भी भारत सरकार के 2 डेलीगेशन में गया था, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको लेके फिरे, क्या मतलब उसका? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम एक डेलीगेशन में हम गए थे, और फिर दूसरा डेलीगेशन जब बीजेपी की सरकार थी, जिसमें लेट अरुण जेटली साहब और लेट सुषमा स्वराज भी थी, हम लोग गए तो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरे। भाई, क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले दिनों में 25 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है? पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में, पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया, तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। चौथी बात यह है कि वैली में कितने मोटरसाइकिल को आपने रोक के रख लिया, 2 व्हीलर्स को। वहां पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट गाड़ी में लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वहां पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहां पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। सर, 100 करोड़ के करीब डोज होगा वैक्सीनेशन का, पूरा सेलिब्रेशन आपने भी सेलिब्रेट किया गया। देखिए, चीन ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिया चीन में, और वो किया उन्होंने सितंबर में। भारत में 100 करोड़ यकीनन वैक्सीनेशन लगाए गए हैं। कितने भारतीयों को लगाए डबल डोज? सिर्फ 31%। और फिर यही मोदी सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक सबको डोज लग जाएगा, 2 डोज लग जाएंगे। उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने पब्लिकली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया, तो भी झूठ साबित हुआ। क्या आप 2 महीने में इतने इंजेक्शन लगा पाए, वैक्सीनेशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर यही रफ्तार चली तो आइंदा साल 22 मार्च अप्रैल तक 2 डोज लगेंगे लोगों को, पूरी जनता को। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बोलते बगैर वीआईपी कल्चर। अरे 25% तो लोग अब खुद लगा लिए ना, उसमें सरकार का क्या रोल रहा? 30% प्रधानमंत्री बोलते कि मेड इन इंडिया। कहाँ मेड इन इंडिया है ये? 90% तो ऑक्सफोर्ड जेनेका की वैक्सीनेशन लगाई गई है, और वो बनाई गई बर्तानिया में। उसको बनाने का इंतजाम यहाँ पर पूना की फैक्ट्री को दिया गया। 10% यस, जो 10% वैक्सीनेशन लगाई गई वो भारत में बनी। 90% तो वो तो इंग्लैंड बर्तानिया की बनाया गया है, वहां बनाया गया है। तो इसमें भी सच्चाई नहीं है। आप लोग बोलिए, आप लोग मोटरसाइकिल में फिरते, गाड़ी में फिरते? भारत में इतने लोग, नौजवान लोग, काम करने वाले लोग, मेहनत कश लोग, सब मोटरसाइकिल पे फिरते, और उनको पेट्रोल डालना पड़ रहा अपनी गाड़ी में। और बेहतरीन काम यह है कि जब पेट्रोल स्टेशन पे जाते 106 रुपये 107 रुपये का 1 लीटर जलाते, तो उनको सामने पोस्टर नजर आता नरेंद्र मोदी जी का खड़े हुए नमस्ते करते हुए कि बेटा देखो मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया, 106 रुपये पर लीटर कर दिया। वो भी तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं वहां पर उनको।
सर उत्तर प्रदेश में आप फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काशी में गए, आप भी जाएंगे? कहाँ पे? बनारस काशी। उत्तर प्रदेश के जहां जहां विधानसभा पे हम लड़ेंगे वहां जाकर कैंपेन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कैंपेन? हम तो जा चुके ना बनारस को, आपने कवरेज भी किया वहां पर। सर कितनी सीटों पे लड़ेंगे अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अभी हमारी तैयारी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब ने कहा है कि 100 असेंबली सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठ के फैसला करेंगे। सर फिलहाल उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के सियासी हालत को आप देखते हैं? रोज कुछ न कुछ नया हमको देखने को मिल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, आया राम गया राम बहुत देखने को मिल रहा है। आप पर भी उसका जो है असर हमको देखने को मिल रहा है। तो आपकी नज़र तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पे ज़बरदस्त पहली नज़र है, तो कैसे देख रहे हैं? हम अपने रास्ते पे सीधा चल रहे हैं, हमारा रास्ता सीधा है, हम उस पर चल रहे हैं। सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, उस पर हम चल रहे हैं बराबर।